चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। हर वीडियो महत्वपूर्ण होता है, आपको मालूम है। वीडियोस देता ही हूं मैं तब जब आवश्यकता होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। कीव फेसेस फियर्स अटैक्स। कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, उसमें आज बहुत भयंकर आक्रमण हुए। उसमें कई मिसाइल्स और भी कई तरह से वहां पर आक्रमण हुए और बहुत बड़ा लॉस किसको झेलना पड़ा? यूक्रेन को। तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, घटनाक्रम जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप ही लोगों के मैसेजेस आए हैं, सुबह से कई मैसेजेस आए हैं और आपने खुद हमें रिकॉल कराया है कि आपने अभी ये बोला था 2-3 दिन पहले और देखो ये सब कुछ क्या घटित हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में बताता हूं और आगे क्या परिस्थितियां हो सकती हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको समय से पहले भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। तो अभी मैंने आपको जो वीडियोस दिए थे, आपको याद है, लेटेस्ट 2-3 वीडियोस दिए थे, उसमें मैंने आपको ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया था। आपने सभी ने देखा होगा जो रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं। हमने बताया था कि अब एक नया घटनाक्रम होगा और उस घटनाक्रम में यह होगा कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर आक्रमण होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर। याद रखिए, महत्वपूर्ण कि पिछले 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं इस युद्ध को शुरू हुए। अभी तक कीव पर ऐसे आक्रमण नहीं हुए थे, बाकी क्षेत्रों में हो रहे थे, लेकिन कीव को एक तरह से स्पेयर किया गया था, वहां पर ऐसे आक्रमण नहीं हुए थे। तो मैंने आपको अभी 3 या 4 दिन पहले ही जो वीडियो दिया था उसमें बताया था कि अब होशियार हो जाइए, अब कीव में बड़े आक्रमण होंगे। आज आपने देख लिया, वहां पर बुरा हाल हो गया है। हर जगह कोई भी न्यूज चैनल देखिए, आपको वहां से ये खबर मिल जाएगी कि कीव पर बहुत बड़े आक्रमण हुए। तो इसका मतलब है कि जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वही घटित हुआ। एग्जैक्टली का मतलब बड़े आक्रमण। कितनी मिसाइलें आज वहां पर बस्ट हुई, मिसाइल हमले हुए। अब क्या होगा, आगे की क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं इस युद्ध में, कैसे ये युद्ध आगे बढ़ने वाला है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आज 11 तारीख है। अब देखेंगे ये आने वाली 27 अक्टूबर तक अब यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका और एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार यूक्रेन को देंगे। आज अपडेट नोट कर लीजिए, आज 11 तारीख है। आप देखेंगे आगे 27 तारीख तक मैं आपको ये बता रहा हूं। उसके बीच में युद्ध होता रहेगा, घात प्रतिघात होते रहेंगे, बड़े आक्रमण भी बता चुका हूं ऑलरेडी। 22 तारीख तक मैंने आपको वार्न किया हुआ है कि बड़े घटनाक्रम 22 तारीख तक। देखिए आज हो गया, आपने देखा काफी बड़ा हुआ है। अभी और इससे भी बड़े की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उससे भी बड़े की परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो वो परिस्थितियां अपनी जगह इंटैक्ट हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अब कुछ और देश, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इवन पोलैंड और कुछ महत्वपूर्ण यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, टर्की भी उसमें शामिल हो सकता है। ये कुछ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार यूक्रेन को प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हो सकता है कुछ एडवांस ड्रोन हो, इसमें हो सकता है लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हों, जो रॉकेट्स हो सकता है कि 100, 200, 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हो। इसमें कुछ विशेष तरह के उनको और जो लड़ने वाले युद्धक जो अपैरेटस हैं, वेपन्स हैं, वो भी उनको मुहैया कराए जाएंगे और उसको इंस्टिगेट किया जाएगा यूक्रेन को कि आप और बढ़ चढ़ के आक्रमण करो। तो ध्यान दो कि जो 4 क्षेत्र रूस ने अपने में शामिल किए हैं, उनमें आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में आक्रमण और ज्यादा हो रहे हैं, फियर्स हो रहे हैं, जिसमें बड़ी कैजुअलिटीज हो रही हैं। ये कैजुअलिटीज किसकी होंगी? रूस की सेना की।
तो ये घात प्रतिघात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि तिल तिल पर लड़ाई होगी, एक छोटे से कॉर्नर पर लड़ाई होगी। और ये जो महत्वपूर्ण हथियार 27 तारीख तक जो मैं बता रहा हूं यूक्रेन को प्राप्त होंगे, वो हथियार कुछ ज्यादा खतरनाक होंगे, जो रूस को और ज्यादा गंभीर खतरे पहुंचाएंगे, गंभीर चोटें पहुंचाएंगे। तो ये एक हमें दिखाई दे रहा है घटनाक्रम। साथ ही साथ किसी भी युद्ध को जीतने के लिए बहुत जरूरी होता है इन्फेंट्री। आपको पता है इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, ये कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट्स हैं हमारे जो फोर्सेस के होते हैं। तो जो इन्फेंट्री है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप एरियल कितने भी अटैक्स करते रहें, लेकिन वो एरियल अटैक्स एग्जीक्यूट नीचे तो इन्फेंट्री ही करेगी ना, जो पैदल सैनिक जिसको कहते हैं। अगर वो आपके स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप किसी भी युद्ध को जीत नहीं सकते हो, जीता युद्ध भी हार जाओगे। क्योंकि आप युद्ध किस लिए करते हो? जमीन को कब्जाने के लिए। आप आगे बढ़ते हो तो आपकी अगर सेना उस लायक नहीं होगी तो आप युद्ध नहीं जीत सकते हो। आपका क्षेत्र लिया हुआ भी पराजित हो जाएगा, आपके हाथ से चला जाएगा। रूस में इस समय यह कमी आ चुकी है, पहले वीडियोस में मैंने बताया। उनकी इन्फेंट्री का मॉरल बहुत डाउन है, उनके कई हजार सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि वो फिगर कभी बाहर नहीं आएगी। बहुत सैनिक मारे गए हैं, हो सकता है कि वो 1 लाख से लगभग आसपास की परिस्थिति बन रही है। और आगे अभी युद्ध तो खत्म हुआ नहीं ना, तो उनका मॉरल भी बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। और इन्फेंट्री अब जो स्किल्ड होती है, जो ट्रेंड होती है, जो एडवांस होती है, उसकी कमी रूस में निरंतर महसूस होगी। नए लोग लगाए जाएंगे, उन्हें ट्रेन करके शॉर्ट ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। आपको मालूम है लोग भाग रहे हैं अपने प्राण की रक्षा करते हुए, रूस को छोड़कर भाग रहे हैं हजारों लोग। इसका मतलब है वहां पर लड़ने के लिए लोग जो है, क्योंकि आप लास्ट टाइम पर किसी को भर्ती कर रहे हो तो उसे मालूम है कि हम मारे जाएंगे, हम नहीं जीत सकते। तो ये परिस्थितियां रूस के विरोध में जा रही हैं। वहां पर जो इन्फेंट्री है वो बहुत सशक्त नहीं बची है, तो ये प्रॉब्लम है। तो वो जो 4 क्षेत्र हैं आप उसमें देखेंगे कि यूक्रेन एक बार फिर बड़े आक्रमण कर रहा है और क्षेत्रों को और कवर कर रहा है, उन पर अधिकार आगे बढ़ा रहा है जो उसके पहले चले गए थे क्षेत्र। जब ऐसा होगा फिर क्या होगा, पहले ही बता चुका हूं। फिर वही होगा कि रूस कहेगा ये हमारी जमीन पर आक्रमण है जो हमारे अधिकार में है, और फिर वही महायुद्ध जो पहले सब कुछ बता चुका हूं एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। चाहे वो एटॉमिक वेपन्स हो, चाहे वो लेजर वेपन्स हो, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, किधर से भी एक बार शुरुआत होने के बाद उनकी शुरुआत भयंकर रूप से हो सकती है। तो ये परिस्थितियां हैं। इन्फेंट्री की रीढ़ टूट चुकी है। आर्टिलरी जो है उसमें भी हम कह सकते हैं जो तोपखाना उनका है वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है रूस का। सैकड़ों टैंक्स बेकार हो गए हैं, उन पर आक्रमण करके उनको बर्बाद कर दिया गया है। तो अब टैंक्स के थ्रू रूस यूक्रेन में घुसने की जरूरत फिलहाल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अमेरिका के दिए हुए और यूरोपियन कंट्रीज के दिए हुए ऐसे हथियार हैं कि वो टैंक्स को मार देगा, खत्म कर देगा। तो आर्टिलरी की भी वही स्थिति है, इन्फेंट्री की। अब क्या रहा? एरियल एयरफोर्स मिसाइल्स, वही थ्रू एयर स्ट्राइक जो है वो स्ट्राइक रूस करेगा और वो बड़े स्ट्राइक करने का प्रयास करेगा। तो लेकिन वो कितने भी आप प्रयास करते रहो, फिर वही बात है, अगर आप जमीन पे आगे नहीं बढ़ते हो तो आप क्षेत्रों को और आगे नहीं जीत पाओगे। तो इसका मतलब जब ये परिस्थितियां होंगी तो रूस का वही अल्टरनेटिव मींस वही अल्टरनेट बचेगा, उसके पास वही विकल्प बचेगा जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि बड़े हथियारों से, क्योंकि हथियारों की भी कमी हो रही है लगातार, और हथियार वो चाहिए जो पहले बताया आपको, जो हमें ट्रेडिशनल हथियार चाहिए होते हैं युद्ध में, आमने सामने जो इन्फेंट्री लड़ती है, उन हथियारों की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। एक तरफ रूस है, एक तरफ सब है। तो ये परिस्थितियां जब बनेंगी तो रूस बड़े एक्शन लेगा, और जब बड़े एक्शन लेगा, बड़े हथियार प्रयोग करेगा, तो दूसरे देश इन्वॉल्व होंगे। अमेरिका बिल्कुल टकटकी लगाए बैठा है, उसने यूरोप में अपने जो परमाणु हथियार हैं और बाकी खतरनाक हथियार हैं पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिए हैं, उनको एक तरह से तैयार कर दिया है, आप ऐसे समझ सकते हो। और परिस्थितियां विपरीत होते बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया था 8 तारीख को यह हुआ था
बहुत जल्दी आपको आक्रमण मिलेगा इसका, और की बचेगा नहीं, अब उस पर भी आक्रमण होंगे। हो गए, आज केवल 11 तारीख हुई है। जो जो मैंने बताया है घटित होगा पहले या बाद में, लेकिन युद्ध उसी तरफ जा रहा है। तो ध्यान रखिए, ये यूरोप का पूरा बैटलफील्ड बहुत खतरनाक हो चुका है। मध्य एशिया भी धीरे धीरे लावा की तरह जागृत हो सकता है। और इधर उत्तर कोरिया देख रहे हो, पीछे पीछे 5 मिसाइल्स वो दाग चुका है पिछले कुछ दिनों में, वहां पर भी आग जल रही है। चाइना घात लगाए बैठा है। तो ये सब परिस्थितियां अच्छी नहीं है, विपरीत हैं, और युद्ध को रोकने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सब आके उसको बढ़ाने का प्रयास करने में लगे हैं। कुछ और फोर्सेस लगे हैं जो आप अच्छी तरह जानते हो, मैं पहले बता चुका हूं, आपको इशारों में डायरेक्ट भी बताया है। तो वो परिस्थितियां लगातार बनी हुई। तो फ्रेंड्स, यूरोप में ये परिस्थितियां हैं, कुछ और चीजें घटित होंगी रूस की तरफ से, मैं बताऊंगा। जेलेंस्की के ऊपर बड़ा हमला बहुत जल्दी आप देखेंगे। मैं एक बस छोटा सा आपको पंच लाइन दिए दे रहा हूं। बहुत आत्मघाती कोई हमला हो सकता है, या फिर उनके जहां पर वो निवास कर रहे हैं बंकर, वहां कोई हमला हो सकता है। कोई स्पेशल फोर्सेज उन पर हमला कर सकते हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें क्या होगा रिजल्ट, वो मैं आपको, मेरा चल रहा है वो आपको जल्दी ही बताऊंगा। ये परिस्थितियां कब तक होंगी आपको अगले वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर आपको देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।